हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आई क्रिप्टो शॉर्ट। थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आपने किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हाइप तो बहुत ज़्यादा है इस प्रोजेक्ट की मार्केट में, और हर एक व्यक्ति जो भी क्रिप्टो में है या क्रिप्टो में नहीं है, ठीक है, जो रातों रात अमीर होना चाहता है या फिर कुछ पल में अमीर होना चाहता है, उसको तो लगभग उसके एंड्रॉयड फ़ोन में या आईफोन में या फिर लैपटॉप में आपको पाई नेटवर्क में मिल ही जाएगा। पाई नेटवर्क का क्यों मिल जाएगा? क्योंकि काफ़ी हाइप है मार्केट में कि पाई कॉइन जो है जब मार्केट में आएगा तो काफ़ी लोगों को करोड़पति बना देगा। तो इसकी सच्चाई जानेंगे आज। पाई नेटवर्क एक्चुअल में है क्या, किस प्रकार के वर्क करेगा, इसकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे, ठीक है। कब तक ये लॉन्च होगा, लॉन्च होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। इसका फंडिंग कैसे होता है और ये माइनिंग कैसे करता है, ठीक है, और इसका फ्यूचर क्या रह सकते हैं। पाई कॉइन की अगर अपने बात करें, चेंग डियाओ फैन जो है इसके फाउंडर है इसके पाई नेटवर्क के, ठीक है। और पाईको टीम के 2.3 मिलियन फॉलोवर्स है ट्विटर के ऊपर। ये तो बहुत बड़ी बात है इस कॉइन को लेकर, क्योंकि 2.3 मिलियन फॉलोवर होना, वो भी ट्विटर पे होना, मतलब कि ये समझ लीजिए इंस्टाग्राम के ये 30 मिलियन फॉलोवर है। अगर ट्विटर पे किसी के 2.3 मिलियन फॉलोवर हैं तो समझ लीजिए कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है, ठीक है। और जब किसी प्रोजेक्ट की कम्युनिटी बड़ी होती है तो हाइप मार्केट में अपने आप बनती है, ठीक है। और काफ़ी ऐसे एक्सचेंज है, जैसे बाइनेंस है। बाइनेंस के लिए सबसे ज़्यादा मेजर क्या चीज़ रहती है कि कम्युनिटी कितनी बड़ी है किसी प्रोजेक्ट की, ठीक है। पाई नेटवर्क के पास कम्युनिटी तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये स्कैम है या फिर ये लेजिट है, ये एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि एक्चुअल में ये है क्या प्रोजेक्ट, ठीक है। बात करें पाई नेटवर्क की, पाई क्रिप्टोकरेंसी फॉर एवरी डे पीपल फ्यूलिंग द वर्ल्ड मोस्ट इंक्लूसिव पीयर टू पीयर इकोनॉमी, डाउनलोड और ऐप टू स्टार्ट माइनिंग पाई टुडे। इनका एक एप्लीकेशन है पाई ऐप नाम से, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है कि माइनिंग होती है। माइनिंग किस प्रकार से होती है? अपने रेफ़र कर सकते हैं, रेफ़र से अपने अर्न कर सकते हैं, ऐड देख के अपने अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्लिकिंग होती है जिनके ऊपर क्लिकिंग करके अपना इसके ऊपर अपने पाई नेटवर्क पाई को इनको माइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों के एप्लीकेशन मैंने देखे हैं, बड़े बड़े पाई कोइंस जो है उन्होंने माइन कर रखे हैं, ठीक है। तो जानेंगे इसकी सच्चाई पूरी, एक्चुअल में सच्चाई है क्या। बात करें इसकी वेबसाइट की, जब देखिए जब भी कोई क्रिप्टो लॉन्च होती है ना, तो उसका क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि उसका प्राइवेट सेल होता है, फिर मेन सेल होता है, और फिर प्री सेल होता है, फिर मेन सेल होता है, ठीक है। तो कयास लगाए जा रहे हैं बार बार कि ये अब ये लॉन्च होगा, अब ये लॉन्च होगा, अब ये लॉन्च होगा। अभी मार्च में चल रहा है कि हाइप काफ़ी चल रही है कि मार्च में ये लॉन्च हो सकती है, ठीक है। इसकी वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिलती है अपने को, कुछ नेगेटिव चीज़ें मिलती है। पॉजिटिव चीज़ें जैसे कि जो इनके फाउंडर है उनके पास बड़ी डिग्री है, एक्चुअल में वो है, और सामने उनके प्रोफाइल भी है, ठीक है। और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, जैसे कुछ चीज़ें साइट के ऊपर दिखा रहे हैं लेकिन वो चल नहीं रही एक्चुअल में प्रॉपर वे में, ठीक है। दूसरी अगर इसकी बात करें, माइनिंग बिफोर लॉन्च एज बिटकॉइन, मतलब कि जैसे बिटकॉइन की हाइप हुई थी ना मार्केट में, जैसे बिटकॉइन जब नया नया आया था, ठीक है, तो उसकी भी माइनिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और लग रहा था कि ये मतलब कि लोगों को स्कैम और लेजिट दोनों वाली चीज़ें लग रही थी कि ये स्कैम भी हो सकता है बिटकॉइन से रिलेटेड, और ये लेजिट भी हो सकता है। तो आज के टाइम पे ये तो कंफर्म हो गया बिटकॉइन स्कैम नहीं है, ठीक है। बिटकॉइन स्कैम नहीं है, ये एकदम क्लियर हो गई ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि बिटकॉइन को वर्ल्ड के जो मेजर इंस्टीट्यूट है, जो मेजर कंपनीज हैं, ठीक है, वो रन में ले रही हैं। तो बिटकॉइन तो स्कैम नहीं है। पाई नेटवर्क स्कैम होगा या फिर लेजिट होगा, ये अपने को देखना है, ठीक है। माइनिंग बिल्कुल उसी तरीके से हो रही है जैसे बिटकॉइन में होते हैं ना। बिटकॉइन का माइनिंग अलग है, लेकिन इसका माइनिंग अलग है। लेकिन बिफोर लॉन्चिंग बिटकॉइन में भी माइनिंग स्टार्ट हुई थी, इसमें भी माइनिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। माइन कहाँ से होती है? minepai.com पे, ठीक है। क्रिप्टो हाइप ज्वाइन देयर नेटवर्क। क्रिप्टो हाइप मतलब कि नेटवर्क के अंदर क्या कि चेन के थ्रू जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे ये एक बंदा है, ठीक है, इसके नीचे 3 लोग जुड़ गए, 2 लोग जुड़ गए, इसके नीचे 4 लोग और जुड़ गए, इसके नीचे 4 लोग और जुड़ गए, ठीक है। जो बंदा रेफरल करते जाएगा, जैसे ये लोग जुड़ रहे हैं ना, तो फर्स्ट बंदे को कमीशन मिलता जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। चेनिंग नेटवर्क है, चेनिंग नेटवर्क पे थोड़ा कम ही विश्वास करना चाहिए पर्सनली, ठीक है। मैं तो इस नेटवर्क पे मतलब कि स्कैम भी हो सकता है
और लेजिट भी निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली ऐसे नेटवर्क किसी भी ऐसे नेटवर्क को बिलीव नहीं करता जो चेन के थ्रू जुड़ते हैं ना। चेन वाले नेटवर्क से तो मुझे परहेज है पूरा। तो ज्वाइन देयर नेटवर्क। हाँ, लेकिन एक चीज़ निकल के रहे, 2.3 मिलियन ट्विटर फॉलोवर्स हैं, ठीक है। और रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है इनका, ठीक है, ये अर्निंग कहाँ से करते हैं। और अगर इनका प्रोजेक्ट एक्चुअल में आया, ठीक है, मार्च में भी बोल रहे हैं कि आ जाएगा, अगर मार्च में इनका प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, तो वो इतने ज़्यादा लोगों ने जो पाई कोइन माइन कर रखे हैं, ठीक है, उनको वो फंडिंग कहाँ से करेंगे, ठीक है। या फिर मार्केट में इतनी ज़्यादा हाइप है, लोग उसको बाय करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जाके आगे, ठीक है। तो वो भी चीज़ भी देखने मिलेगी इसको अपने। बात करते हैं इसकी केवाईसी वगैरह कैसे स्टार्ट होता है, कैसे करते हैं, ठीक है। केवाईसी जो होती है, सबसे पहले इसके अंदर अपने जीमेल लगाते हैं, मोबाइल नंबर लगाते हैं, पासवर्ड डाल के अपनी केवाईसी हो जाती है। सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल, ठीक है। माइन थ्रू सिंपल क्लिकिंग, सिंपल क्लिक करेंगे कुछ चीज़ों पे, माइन हो जाएगा, पाइकॉइन अपने को मिलेगा, ठीक है। माइन थ्रू सिंपल क्लिकिंग, वॉचिंग एड। देखो एड के थ्रू अगर अपने इसको देखें ना, तो एड का बिजनेस तो बहुत बड़ा है, ठीक है। और एड जिस पे अपने को 2.3 मिलियन ट्विटर फॉलोवर हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा लोग उसको एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं पाइकॉइन की, ठीक है। अगर एड के थ्रू अगर पैसा कमा रहे हैं ना वो जो भी इनके फाउंडर हैं, ठीक है, तो काफ़ी बड़ी अमाउंट वो छाप रहे हैं आराम से, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है एक्चुअल में प्लेस कर सकता है इन फील्ड, ठीक है। रेफरिंग होता है, इसमें रेफर करते हैं 1 से 3, 2 से 3, 3 से 4, अब ठीक है, तो उससे भी माइनिंग होती है, ठीक है। रनिंग नोड, जो नोड रन करते हैं, ठीक है, उससे भी उनको एक्स्ट्रा मिलता है पाइकॉइन। और नेटवर्क का मैंने आपने पहले ही बता दिया वीडियो स्टार्ट में, 3 लोग जुड़ गए, ठीक है, उनके नीचे 2 और जुड़ गए, फिर उनके नीचे और जुड़ गए, फिर उनके नीचे और जुड़ गए, फिर उनके नीचे, फिर उनके नीचे, ठीक है। इस प्रकार से एक चेन काम करता है ये कोइन। वैसे माइनिंग कैसे होती है उसको अगर आपने देखें तो देखिए, माइनिंग का क्या कि मैंने इस प्रकार की माइनिंग तो फर्स्ट टाइम देखी, जैसे पाइकॉइन में होती है ना, पाई नेटवर्क में होती है, ठीक है, एड के थ्रू, ठीक है, या फिर अपने रेफरल के थ्रू, ठीक है, सिंपल क्लिकिंग के थ्रू, ठीक है। लेकिन वैसे माइनिंग जो होती है ना, वो माइनिंग थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। जैसे इथेरियम की माइनिंग करते हैं अपने, या फिर बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं, ठीक है, वो माइनिंग तो टोटल डिफरेंट है, वो तो टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पावर कंजप्ट करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ग्राफिक कार्ड्स लगते हैं उसके अंदर, ठीक है, हाई एंड प्रोसेस होती है, ठीक है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसके अंदर, ठीक है। आपने देखा होगा 2020-21 के टाइम में ना, जो ग्राफिक कार्ड जो होते हैं उनकी जो डिमांड है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उनके प्राइस जो थे ना ग्राफिक कार्ड्स के, उनके प्राइस लगभग ट्रिपल हो गए थे। अगर 1 रुपये का था ना, वो 3 रुपये का हो गया था, इतने ज़्यादा, क्योंकि माइनिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। इथेरियम हो गया, बिटकॉइन के हो गया, इनकी माइनिंग बहुत नेक्स्ट लेवल पे चली थी, ठीक है। तो ग्राफिक कार्ड्स उसके अंदर लगते हैं, जो अपने माइनिंग होते हैं बिटकॉइन या उसके अंदर, ठीक है। एप रेटिंग होती है, ठीक है। रिवार्ड नो यूज येट 24, ठीक है, वो उससे पहले अपने यूज नहीं कर सकते उसको। एक्सेस यूर डाटा, फोन एंड टाइम। अच्छा, पाई कॉइन के अंदर अपने को नुकसान क्या, अगर अपने इसमें कॉइन को माइन करते हैं तो नुकसान क्या हो सकता है अपना, डाटा सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। अगर आप क्रिप्टो के अंदर हो, अगर आप डिजिटल चीज़ें रन करते हो, ठीक है, तो डाटा तो अपनी सबसे बड़ी प्राइवेसी होनी चाहिए, अपने डाटा तो अपने किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको पाई कॉइन में इन्वेस्ट करना है ना, ठीक है, अगर इसको माइन करना है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा एक नया फ़ोन लीजिए, ठीक है, उसके अंदर नया अपना जीमेल बनाइए, ठीक है, नया फ़ोन लीजिए, नया जीमेल बनाइए, उसमें नया नंबर ऐड कीजिए, ठीक है। फिर उसके अंदर आप पाई को माइन कर सकते हो आराम से, ईजी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, रात को भी सोए भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है, बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अगर मान लीजिए बड़ा, अगर ये प्रोजेक्ट बड़ा निकल के आता है एक्चुअल में, अगर ये उन कॉइन्स के बदले में अपने को अमाउंट देता है, ठीक है, तो शायद अपने को बड़ा अमाउंट मिल जाए, इससे फ़ायदा भी हो जाए बड़ा। लेकिन ये नुकसान नहीं करना है कि जो भी आपका डाटा है, जो भी आपका जीमेल है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, अगर वो आपके बैंक अकाउंट से लिंकेड है, ठीक है, अगर वो आपके क्रिप्टो अकाउंट से लिंकेड है, ठीक है, अगर आपके वो क्रिप्टो वॉलेट से लिंकेड है, तो इसके थोड़ा रिस्की रहेगा, ठीक है। मैं डाटा तो किसी के साथ भी शेयर नहीं करने वाला, किसी के साथ भी नहीं, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है,
ठीक है, डाटा कभी भी किसी का शेयर नहीं करना चाहिए अपना। अगर आप डाटा शेयर कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो दूसरे बंदे के हाथ में दे रहे हो कम्प्लीटली। ठीक है, डू नॉट शेयर योर डाटा विद एनी वन। ऑलराइट, तो जीमेल के थ्रू कर सकते हैं स्कैन, फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको पाई कोइन माइन करना है ना, तो नया फ़ोन लीजिएगा, उसमें नया जीमेल लगाइएगा, नया मोबाइल नंबर लीजिएगा, उसके अंदर आराम से कीजिए। ठीक है, अगर कल को हैक भी हुआ, अगर कल को चीज़ें अगर स्कैम निकल के आया, तो कोई नुकसान नहीं होगा, अपना फ़ोन अपने पास ही रहेगा, जीमेल और डाटा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल जिससे आप रन कर रहे हो ना क्रिप्टो या फिर बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, आप जो भी आप रन हो रहा है जिस भी जीमेल से, ठीक है, जिस भी फ़ोन नंबर से, उसका इसमें यूज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। शॉर्ट में बात करें अगर इसकी, क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, ठीक है, सेल में अभी नहीं आया है, ना ही प्री सेल हुआ, ना ही मेन सेल हुआ, ना ही प्राइवेट सेल हुआ है। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर अपने जाके देखते हैं तो बड़ा नेटवर्क है, 2.3 मिलियन ट्विटर फॉलोवर है, लगभग हर तीसरे बंदे के मोबाइल में आपको पाई नेटवर्क का कॉइन मिल जाएगा जिसमें माइनिंग चल रही होगी। ठीक है, लगभग हर तीसरे चौथे बंदे की माइनिंग क्रिप्टो है। जैसे बिटकॉइन की हाइप हुई थी, इसी प्रकार इसकी हाइप हुई थी। सप्लाई अभी तक इसका कोई आया नहीं है कि इसकी कितनी सप्लाई रहने वाली है। ठीक है, अगर सप्लाई अगर लिमिटेड हुई तो बड़ा प्रोजेक्ट निकल के आएगा, कंफर्म है। ठीक है, लेकिन लिमिटेड सप्लाई तो इसकी दिखने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो लोग उन्हें माइन कर रखा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट आएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट आने के बाद इसके दाम ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, हो सकता है जितने भी लोगों के पास ये माइन किए हुए पड़े हैं वो तुरंत सेल करेंगे, उसको सेल करेंगे, सप्लाई बड़ी होगी मार्केट के अंदर, बायर्स नहीं मिलेंगे, प्राइस डाउन जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा हो ना, और उसके अंदर अपना मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर तुरंत अपना लगा दिया। ठीक है, बाइंग बाइंग का कॉल कर लिया। ठीक है, वो सही नहीं है, वेट कीजिए प्रोजेक्ट का, जब तक बेस के ऊपर ना आ जाए तब तक इन्वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, हाइप उतनी है जितनी बिटकॉइन की थी, इसकी थोड़ी ज़्यादा ही है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में जब क्रिप्टो से रिलेटेड चीज़ें चल रही है मार्केट के अंदर, ठीक है, नए नए रेगुलेशन चीज़ें निकल के आ रही हैं, जैसे अभी इंडिया में आया था। ठीक है, तो अभी भी कल परसों भी इंडियन पार्लियामेंट में एक बिल आया। ठीक है, वो क्रिप्टो के फ्यूचर के लिए बेहतर ही है। ठीक है, नुकसानदायक नहीं है, काफ़ी लोग उसको नेगेटिव बता रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिव नहीं, एक्चुअल में पॉजिटिव ही है अगर आपने वो बिल देखा है तो। ठीक है, अब बात करते हैं स्कैम या फिर लेजिट। ठीक है, स्कैम है या फिर लेजिट है। ठीक है, अगर स्कैम है ना, तो अपना इसमें नुकसान क्या आ रहा है अपने को वो देखना है। ठीक है, स्कैम क्या है, स्कैम है अगर, तो अपना डाटा जाएगा, नुकसान है अपना, बड़ा नुकसान है। ठीक है, अपना जीमेल जाएगा, अपना फेसबुक आईडी जाएगा, अपना टाइम जाएगा जो इतना आपने टाइम दिया है। ठीक है, अगर लेजिट है तो समझिए अपने को बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, एक नई ब्लॉकचेन आएगी, क्रिप्टो के फ्यूचर के लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्रिप्टो का फ्यूचर जो और ज़्यादा दमदार होगा। ठीक है, इतने लोग जो इससे जुड़े हुए हैं ना पाई नेटवर्क से, ठीक है, उनको भी ब्लॉकचेन की समझ आएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी तो लोग सिर्फ पैसों के लिए जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब वो एक्चुअल में जब ये प्रोजेक्ट रन होगा एक्चुअल में, ठीक है, तब लोग इसके साथ और ज़्यादा जुड़ेंगे। ठीक है, भले ही उनको प्रॉफिट हुआ हो या नुकसान हुआ हो। ठीक है, प्रॉफिट ही होगा जितने लोगों ने माइन कर रखा है, उनको तो प्रॉफिट होने वाला अगर ये प्रोजेक्ट आता है। ठीक है, मार्च या अप्रैल में इस 2023 के फर्स्ट क्वार्टर के एंड में आने की संभावना है इसकी। ठीक है, और सेकेंड क्वार्टर के एंड होने से पहले पहले भी। ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, काफ़ी यूट्यूब चैनल जो बता रहे हैं मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पूरी तरह कंफर्म नहीं है। ठीक है, अगर ये लेजिट निकला तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट देगा, क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए काफ़ी बड़ी बात होगी। ठीक है, लोग डिजिटली चीज़ों को समझेंगे, ब्लॉकचेन टेक्निक को समझ पाएंगे। ठीक है, ओनली मनी के बेटर हाफ पे नहीं, उस चीज़ को, उस प्रोजेक्ट को समझेंगे, इस टेक्नोलॉजी को समझेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए 100% लोग हैं तो 10% लोग तो समझेंगे। और ठीक है, अगर स्कैम हुआ तो लोग दूर भाग जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी के लिए बड़ा नुकसान की बात है, जो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है ना, उसके लिए बड़ी नुकसानदायक चीज़ होगी ये। ठीक है, जैसे FTX का हुआ ना, ठीक है, जैसे लूना का हुआ क्रैश हुआ, टेक्नोलॉजी के लिए ऐसी चीज़ें नुकसानदायक होती है। ठीक है, कम लोग जुड़ते हैं, नई टेक्नोलॉजी है, कम लोग जुड़ते हैं पाते हैं, कुछ लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते। ठीक है, तो उन लोगों को काफ़ी बड़ा नुकसान होता है, और वो आगे लोगों को नेगेटिव रिस्पॉन्स ही देते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है वैसी है। एक्चुअल में अगर इस टेक्नोलॉजी को अगर अपने करेंसी हटा देना, इससे क्रिप्टो करेंसी हटा दे, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी लगा दें, ठीक है, तो लोग इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो अपने ने सब कुछ देख लिया लगभग इसके बारे में, कि जब तक आ ना जाए मैं इस प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं दूर ही रहने की कोशिश करूँगा और रहने की सलाह भी दूंगा। ठीक है,
लेकिन 2.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं, कम्युनिटी अच्छी खासी है, ठीक है। अगर ये प्रोजेक्ट आता है एक्चुअल में तो बड़ा रिटर्न दे के जाएगा लोगों को, ठीक है। लेकिन मैं आपको साथ में रिकमेंड करूँगा अपना जीमेल जो भी फाइनेंशियल या फिर क्रिप्टो अकाउंट्स के साथ आपका जीमेल जुड़ा हुआ है, क्रिप्टो वॉलेट्स के साथ जीमेल जुड़ा हुआ है, तो उसको इसके अंदर यूज मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। किसी भी स्कैम प्रोजेक्ट में, किसी भी नए प्रोजेक्ट में आ रहा हो तो उसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करने का, ठीक है। बाकी बात रही स्कैम और लेजिट की, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्योंकि एड्स जो इस ऐप पे चलती है ना, उसका मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है। एड का मार्केट तो बहुत बड़ा है, 2.3 मिलियन ट्विटर फॉलोवर्स हैं, काफ़ी लोग इसको मोबाइल के अंदर इस एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, ठीक है। तो एड का बिजनेस तो इसके ऊपर बहुत बड़ा चलने वाला है। जब एड का बिजनेस चल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट आ सकता है, ठीक है। मेरे को कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो 40% स्कैम बोलूँगा, 60% लेजिट बोलूँगा, ठीक है। लेकिन मैं कहीं भी इस प्रोजेक्ट को आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट को इसके अंदर जाइए, ठीक है। अगर आपको करना है इसको तो जीमेल, मोबाइल नंबर, ठीक है, फेसबुक, अपनी जो भी आईडी हैं, ठीक है, उनको बचा के रखिए इस प्रोजेक्ट से। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।